साल था 2099। गाड़ियां शहरों के ऊपर हवा में उड़ती थीं, रोबोट बच्चों को पढ़ाते थे, पर पूरी दुनिया की नजर फ्लाइट X2099 पर थी। एक ऐसा जहाज जो टाइम में ट्रैवल करने के लिए बना था। मिशन था एक छलांग, बस एक दिन फ्यूचर में जाना। जहाज में थे सबसे बहादुर एस्ट्रोनॉट, सबसे तेज साइंटिस्ट और कैप्टन ईवा रोस्टोवा, जिन्होंने सेफ रिटर्न का वादा किया था। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी जब जहाज अपनी ऐतिहासिक यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। काउंटडाउन खत्म हुआ, दरवाजे बंद हुए और उम्मीद उस जहाज के साथ आसमान में उड़ गई। पर फिर पलक झपकते ही फ्लाइट X2099 गायब हो गई। ना कोई धमाका, ना कोई मलबा, बस गायब। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। स्क्रीन पर बस स्टैटिक दिख रहा था, ना कोई सिग्नल, ना कोई निशान, बस खामोशी। कैप्टन रोस्टोवा का आखिरी ट्रांसमिशन डरावना था। ये खाली नहीं है, तारे वे गा रहे हैं। उसके बाद बस स्टैटिक हवा में भर गई। दुनिया एक डरावनी पहेली के साथ रह गई। उन्होंने उन आखिरी पलों में क्या देखा था? जो जहाज टाइम को जीतने के लिए बना था, वह उसकी सबसे बड़ी पहेली बन गया था। एक नए युग की उम्मीद डर में बदल गई। साइंटिस्ट जवाब ढूंढने में लगे थे, पर कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया शोक में थी। नुकसान और अनसुलझे सवालों ने सबको एक कर दिया था। फ्लाइट X2099 की कहानी बन गई, जीत के तौर पर नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर। जो तारे कभी उम्मीद के प्रतीक थे, अब कुछ खो जाने की बात कर रहे थे। इंसानियत ने कल तक पहुंचने की कोशिश की थी और अनजाने में गायब हो गई थी। उसके बाद की खामोशी स्पेस से भी गहरी थी। फ्लाइट X2099 इंसानियत का सबसे बड़ा सपना था, कल को छूना। क्रोनोपोर्ट के साइंटिस्ट ने क्रोनो ड्राइव बनाया, जिसे एक जहाज को टाइम में धकेलने के लिए डिजाइन किया गया था। प्लान था एक छोटी छलांग, एक दिन आगे, 12 लोगों के साथ, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और आम लोग, जिन्हें इतिहास का गवाह बनने के लिए चुना गया था। लॉन्च एकदम ठीक था। धरती पीछे छूटते ही जोश बढ़ गया। पूरी दुनिया इंतजार में एक साथ देख रही थी। सेफ दूरी पर क्रोनो ड्राइव एक्टिवेट हुआ। छलांग कुछ सेकंड की होनी थी, बस एक पलक झपकने जितनी। पर रोशनी की चमक के बाद जहाज वापस नहीं आया। कंट्रोल रूम इंतजार करता रहा। घड़ियां टिक टिक कर रही थीं, पर स्क्रीन खाली रही। ना कोई डेटा, ना कोई आवाज, बस खामोशी। सटीक प्लान पल भर में बिखर गया। दुनिया की खुशी डर में बदल गई। टाइम में पहली यात्रा जीत में नहीं, बल्कि एक खालीपन में खत्म हुई थी। खामोशी एकदम गहरी थी। जंप के पल, दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। डॉ एरिस थॉर्न ने काउंटडाउन किया। जहाज चमका और गायब हो गया। 5.7 सेकंड बीत गए, कुछ नहीं। 10 सेकंड, 1 मिनट, फिर भी कुछ नहीं। कंट्रोल रूम का कॉन्फिडेंस डर में बदल गया। X2099, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? खामोशी। ना कोई डेटा, ना कोई सिग्नल, बस स्टैटिक। कैप्टन रोस्टोवा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, ये खाली नहीं है, तारे वे गा रहे हैं। साइंटिस्ट हैरान थे। क्या उन्हें भ्रम हो रहा था, या जहाज ऐसी जगह चला गया था जहां हकीकत ही अलग थी? स्पेसक्राफ्ट हमेशा डेटा भेजते हैं, पर यह वाला गायब था। ना कोई निशान, ना कोई एक्सप्लेनेशन। दुनिया का जश्न सदमे में बदल गया। एक नए युग की उम्मीद धूमिल हो गई। फ्लाइट X2099 से आई खामोशी किसी भी आपदा से ज्यादा डरावनी थी। जहाज सिर्फ गायब नहीं हुआ था, उसे मिटा दिया गया था। सवाल सबको परेशान कर रहा था, वे कहां गए? तारों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी बची रही। इतिहास की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। नासा, ESA, क्रोनोपोर्ट, सबकी नजरें आखिरी झांक निर्देशांक पर थीं। सैटेलाइट और टेलीस्कोप ने खालीपन को खंगाला, पर कुछ नहीं मिला। जहाज ने कोई निशान नहीं छोड़ा था, जैसे वह कभी था ही नहीं। साइंटिस्ट डेटा पर रिसर्च करते रहे, अंतहीन सिमुलेशन चलाते रहे। क्या यह कोई खराबी थी, कोई ब्लैक होल, या कुछ ज्यादा अजीब? 3 हफ्ते बाद हबल अल्ट्रा डीप फील्ड टेलीस्कोप को एक नई असामान्यता मिली। अंधेरे का एक परफेक्ट सर्कल, दी ब्लैक हेलो। उससे ना कोई रोशनी निकलती थी, ना कोई रेडिएशन, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ब्लैक हेलो खोई हुई फ्लाइट का एक डरावना स्मारक बन गया, जिससे रहस्य और गहरा गया। इस कंफ्यूजन के बीच डॉ रियासेन, एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, ने एक रेडिकल आइडिया दिया। उनका मानना था कि क्रोनो ड्राइव ने जहाज को सिर्फ टाइम में ही नहीं, बल्कि साइडवेज एक और रियलिटी में धकेल दिया था। ज्यादातर लोगों ने उनकी मल्टीवर्स थ्योरी को फैंटेसी कहकर खारिज कर दिया, पर किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए सबूत कम थे।
डॉसेन ने कैप्टन रोस्टोवा के शब्दों की तरफ इशारा किया। तारे गा रहे हैं। क्या होगा अगर जहाज एक ऐसे यूनिवर्स में चला गया हो जहां के नियम अलग हों, जहां तारे गा सकते हों और रियलिटी खुद ही बदलती रहती हो। जैसे जैसे दूसरी थ्योरी फेल होती गई, कुछ लोग उनके आइडिया पर विचार करने लगे। ब्लैक हेलो, उन्होंने तर्क दिया, शायद दुनियाओं के बीच का पुल हो। अगर यह सच था तो क्रू शायद अभी भी जिंदा हो, पर ऐसी जगह फंसा हो जिसे समझा नहीं जा सकता। यह सोच डरावनी भी थी और उम्मीद भरी भी। रहस्य और गहरा गया। क्या इंसानियत किसी और यूनिवर्स तक पहुंच गई थी? जवाबों की खोज अर्थ की खोज बन गई। डॉ सेन की थ्योरी ने सब कुछ बदल दिया। जो खो गए थे वे सिर्फ गए नहीं थे, वे कहीं अकल्पनीय जगह पर हो सकते थे। महीने बीत गए, उम्मीद धूमिल हो गई और दुनिया शोक में थी। ब्लैक हेलो वहीं रहा, आसमान में एक खामोश निशान। फिर एक हल्की बिगड़ी हुई सिग्नल मिली, कॉस्मिक शोर में दबी हुई पर साफ तौर पर इंसान की आवाज। साइंटिस्ट ने सिग्नल को साफ किया। एक छोटी लड़की की आवाज, फुसफुसाते हुए, क्या कोई मुझे सुन सकता है? यहां अंधेरा है, हम बदल रहे हैं। यात्रियों की लिस्ट में कोई लड़की नहीं थी। संदेश बार बार दोहराया गया, डरावना और बेताब। क्या यह कोई मजाक था या खोए हुए क्रू का संदेश? दुनिया डर और उम्मीद से घिर गई। हम बदल रहे हैं का क्या मतलब था? सिग्नल से पता चला कि यात्री सिर्फ खोए ही नहीं थे, बल्कि बदल रहे थे। रहस्य और गहरा गया। कहीं से आई फुसफुसाहट ने कोई सुकून नहीं दिया, बस और सवाल दिए। दुनिया सुनती रही। अगले पल क्या होगा, इस डर से खामोशी वापस आ गई, पहले से ज्यादा भारी। रहस्यमयी आवाज ने साइंटिस्ट को सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉ सेन और डॉ थॉर्न ने क्रोनोरिफ्ट थ्योरी दी। जहाज ने रियलिटी में ही एक छेद कर दिया था। अंदर टाइम टूट गया था। अतीत, वर्तमान और भविष्य टकरा गए थे। यादें और डर असली बन गए थे, जिससे एक अराजक, बदलती हुई दुनिया बन गई थी। लड़की की आवाज शायद मांस में बनी एक याद हो या खोई हुई मासूमियत का प्रतीक हो। यात्री अपने ही दिमाग के एक बुरे सपने में फंस गए थे। हम बदल रहे हैं का नया मतलब था, उनकी इंसानियत विकृत हो रही थी। क्रोनोरिफ्ट सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि होने की एक अवस्था थी। जो खो गए थे वे कुछ नया बन रहे थे, अराजकता से आकार ले रहे थे। दुनिया सिर्फ अंदर के हॉरर की कल्पना कर सकती थी। क्रोनोरिफ्ट थ्योरी ने एक डरावना सवाल उठाया। अगर क्रू बच गया तो क्या वे अभी भी इंसान थे? ऐसी दुनिया में जहां यादें और डर असली बन गए हों, पहचान घुल जाएगी। हर व्यक्ति अपने दिमाग के एक बदलते हुए परिदृश्य में फंस जाएगा। लड़की की आवाज इस बदलाव का प्रतीक बन गई। हम बदल रहे हैं ने शारीरिक से भी गहरे नुकसान की ओर इशारा किया। शायद वे कुछ सामूहिक या कुछ एलियन में विलीन हो रहे थे। बहस छिड़ गई। क्या उन्हें बचाया जा सकता था या वे हमेशा के लिए खो गए थे? रहस्य अब सिर्फ एक लापता जहाज के बारे में नहीं था, बल्कि इंसानियत के स्वभाव के बारे में था। फ्लाइट X2099 के गायब हुए सालों बीत गए हैं। ब्लैक हेलो वहीं है, एक कॉस्मिक टॉमस्टोन और एक चेतावनी। टाइम ट्रैवल का सपना मर गया। क्रोनोपोर्ट बंद कर दिया गया। क्रोनो ड्राइव को बंद कर दिया गया। यह कहानी अब एक चेतावनी भरी कहानी है, महत्वाकांक्षा और नुकसान की एक मिथक। फिर भी सवाल लटका हुआ है, क्या होगा अगर वे वापस आ गए? ब्लैक हेलो एक दरवाजा है और दरवाजे दोनों तरफ से खुल सकते हैं। क्या जहाज वापस आएगा या कुछ ऐसा बदल जाएगा जिसे पहचाना नहीं जा सकता? क्रू का भाग्य हमारे समय का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या वे जिंदा हैं, बदल गए हैं या कुछ और ही हैं? हम देखते हैं, हम इंतजार करते हैं और हम तारों की खामोशी सुनते हैं। कैप्टन रोस्टोवा के आखिरी शब्द गूंजते हैं, तारे वे गा रहे हैं। एक दिन शायद हम उनके गाने को समझेंगे। तब तक सवाल हम सबको